अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कल हम इज्तिहाद पढ़ रहे थे और इज्तिहाद का मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया है। एक्सक्यूज़ मी। उसका मैंने बेसिक इंट्रो दिया है जिसमें इज्तिहाद कैसे किया जाता है, इज्तिहाद की एलिजिबिलिटी क्या है, किन फैक्टर्स में इज्तिहाद किया जा सकता है, एंड सो ऑन, डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, आज हम इज्तिहाद और इकबाल के बारे में पढ़ेंगे कि इकबाल अपनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम उसमें क्या कहते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने 6 लेक्चर्स दिए थे मद्रास, हैदराबाद और अलीगढ़ में। अब ये जो थेरी है इनकी, या जो इनका काम है, ठीक है, फ़िलोसॉफ़िकल थेरी आप इसको ले लें, क्योंकि फ़िलोसफी में आप पे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद के बारे में बताएं। तो अब उसका बेसिक मकसद क्या था? उसका मकसद था कि वो रिन्यू करें जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक फ़िलोसफी है, उसको रिन्यू करें विद द चेंजिंग क्लाइमेट ऑफ मॉडर्न एज। क्योंकि हमारा मॉडर्न एज है, मैं कल भी बात यही करी थी कि मॉडर्न एज है, मॉडर्न इरा चल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंसानी रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन नीड्स चेंज हो रही हैं। तो ह्यूमन नीड्स चेंज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसी तरह न्यू चेंजिंग लॉज बनाने पड़ेंगे, डायनामिक लॉज बनाने पड़ेंगे। इसकी वजह से आपको इज्तिहाद की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जी पहला फैक्टर आता है टेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, विद टाइम वो एक्सपैंड होती जाती है। तो लाइक दैट मीन्स कि वो एक स्टैटिक यूनिवर्स नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि जो 1400 साल पहले कुरान और सुन्नत जिस तरह उतरी है वो स्टैटिक है, और अगर हम उसको उसी तरह एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और उसमें कोई चेंजेस ना करें तो उसका हमें यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मिलता है या उसको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट मिलता है कि जो यूनिवर्स है वो चेंज हो रही है, वो भी तो स्टैटिक नहीं है ना। वो 1400 साल पहले किसी और तरह थी, अब जो है यूनिवर्स चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन नीड्स चेंज हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल चेंज आ रहा है। तो ग्लोबल चेंज आ रहा है, ह्यूमन नीड्स बदल रही हैं, उसी तरह हमने अपने लॉज भी बदलने हैं। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो रही है। पहले क्रिश्चियनिटी क्यों फेल होगी? ड्यू टू इट्स मोनेस्टिसिज्म इन द रोमन एम्पायर। ठीक है, 4000 साल पहले की जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी। क्यों डिस्ट्रॉय हो चुकी? क्योंकि स्टैटिक रही वो। जो चीज़ें वक्त और हालात के साथ अपने आप को अडेप्टेबल नहीं बनाती वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ह्यूमन नेचर में भी हम बात करें तो ह्यूमन नेचर भी चेंजिंग है, डायनामिक है। हम स्टैटिक नहीं हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर चेंज होती है विद टाइम, विद इमोशंस, विद आवर नीड्स। इसी तरह हमारी जब नीड्स चेंज हो रही हैं तो ये एक इंसानी फितरत है, या आप कह लें कि ये इस यूनिवर्स की फितरत है कि उसने चेंज होना है। तो फिर हम अपने लॉज को, अपनी लेजिस्लेशन को, अपने तौर तरीक़ों को क्यों नहीं इनोवेट कर सकते? उस इनोवेशन का नाम इज्तिहाद है। 3rd सेंचुरी में क्या हुआ? 3rd सेंचुरी ऑफ हिजरा में जो था इज्तिहाद जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो चुकी हुई थी। ठीक है, ख़त्म हो चुका हुआ था टाइम पीरियड। हम जो इज्तिहाद इनिशियली जो थोड़ी बहुत इज्तिहाद होती थी, इनिशियली जो ये कहते हैं हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर हैं, इन्होंने इज्तिहाद को जो है थोड़ा बहुत उस वक़्त फ़रोग़ दिया था। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें थी। तो इनके जो कंपेनियंस थे इन्होंने अर्लीस्ट डेज़ ऑफ इस्लाम में इन्होंने इज्तिहाद को प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज किया। ठीक है, ये जो चारों कंपेनियंस हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कुरान एंड सुन्ना के बाद जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी तो उसके बाद उन्होंने इज्तिहाद किया। ठीक है, फिर इन्होंने अब रिवाइवलिस्ट में भी आते हैं। अब कुछ क्योंकि 3rd सेंचुरी के बाद तो ख़त्म हो गई थी ना, फिर उसके बाद रिवाइव किया गया इसको। अब रिवाइवलिस्ट में आपके पास क्या, इब्न तैमिया आते हैं, शाह वलीउल्लाह आते हैं, कुछ मॉडर्निस्ट हैं, इजिप्ट और टर्की के मॉडर्निस्ट रिवाइवलिस्ट हैं, वो भी आते हैं। उन्होंने इज्तिहाद को रिवाइव किया है। अच्छा, अब इकबाल ने जो है ना हाईलाइट किए हैं कुछ डायनामिक एलिमेंट्स। उसमें क्या है? वही जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यूनिवर्स होगी, सोसाइटी है, कल्चर है, लॉज हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये डायनामिक हैं, स्टैटिक नहीं है, ये वक्त और हालात के साथ बदल रही हैं। अगर हम ये कहें कि दुनिया जो जैसे दुनिया बनी थी अब वो आज भी वैसे है, तो ये बहुत गलत एक फ़िनोमेना है और ये गलत सोच है।
ठीक है। तो वक्त और हालात के साथ जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है चीज़ें बदल रही हैं, तो उस बदलने की सिचुएशन के साथ आपके बहुत सारी ज़रूरतें बदल रही हैं, आपके व्यूज़ बदल रहे हैं। इकबाल ने अपने ये जो इज्तिहाद से रिलेटेड व्यूज़ हैं ये पोइट्री में बताए हैं, लेटर्स में बताए हैं, लेक्चर्स में भी बताए हैं। इनके 6th लेक्चर है जो रिकन्स्ट्रक्शन का, जिसका नाम है द प्रिंसिपल मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, उसमें इन्होंने इज्तिहाद के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है। देन ही केम अप विद द रीजंस ऑफ डिके, कि इज्तिहाद का डिके क्यों हुआ है। इज्तिहाद का डिके, पहला पॉइंट है जी एक्सट्रीम पोजीशन। मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक एक्सट्रीम पोजीशन हमेशा से रही है। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट। जिस तरह पहले वक्तों में लोग थे जो अपने फोर फादर्स की प्रैक्टिसेस पे कायम रहते थे, इसी तरह हम लोग भी ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस पे चलते हैं। कोई भी हमारे ज़रा सी भी चेंजेस हो जाएं तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब्बासिद टाइम में वो जो एरा था उसमें एक रैशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको मुतज़िलाइट्स मूवमेंट भी कहा जाता है। तो उसको बहुत जो है ना डेंजर समझा जाता था मुस्लिम सोसाइटी के लिए। तो उस वक़्त के जो कंजर्वेटिव उलमा थे ना, उन्होंने रैशनलिस्ट मूवमेंट को समझा कि ये एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। तो इस वजह से जो है ना, मतलब रैशनलिस्ट मूवमेंट जो थे उसको आप अपने लिए डिस्ट्रक्टिव फोर्स समझिए। एंड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सोशल इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम दे मेड द स्ट्रक्चर ऑफ देयर लीगल सिस्टम एज रिग्रेस एंड पॉसिबल। तो तब जो है वो इज्तिहाद जो है ख़त्म हो चुका है। दे डिड नॉट रिगार्ड इज्तिहाद टू बी द सोर्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एज वेल। सेकेंड में आता है जी सूफिज़म। सूफिज़म भी एक नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, कैरेक्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है। मुस्लिम में मुस्लिम इंटेलेक्ट्स जो थे दे आर टर्न इनटू सूफीज़, और इसी तरह दे हैव टू कन्फाइन देयर फेथ्स और प्रिजर्व करना शुरू कर दिया देयर फेथ्स, अपने बिलीव्स और फेथ्स को। तो ये भी एक एक्सट्रीमिज़म वाला स्टार्ट हो गया। इंडिपेंडेंट थिंकिंग और जो स्पिरिट ऑफ इज्तिहाद था वो जो है ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हो गया और डिके हो गया। ठीक है। थर्डली आता है जी डिस्ट्रक्शन ऑफ बगदाद, विच वॉज थॉट टू बी एज द सेंटर ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल लाइफ। तो जब वो जो है ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो तब भी डिके हुआ है इज्तिहाद का। बट देन इब्न तैमिया और उसके बाद आने वाले जो हैं 13th सेंचुरी के बाद जो फ़िलोसफर्स आने वाले हैं या स्कॉलर्स आने वाले हैं, वो उन्होंने रिवाइव किया इसको, इज्तिहाद को। फिर फ़र्स्ट मुस्लिम इनोवेटर भी जिनको कहा जाता है वो उमर इब्न अल-ख़त्ताब हैं। ठीक है। इनको भी इकबाल कहते हैं कि जी इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना रिवाइव की, इनोवेट की, और स्पेशली एक इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इस्तेहसान का इंक्लूड किया, इस्तेहसान को, विच वाज़ अ गुड थिंग। तो तब इन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने जो है जो चीज़ें जो है ना गलत की हैं, या लाइक इन पे बहुत ज़्यादा इस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ था, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था इनके इस एक्ट को। तो उन्होंने ही डिफेंडेड दिस थिंग एंड ही रिप्लाइड के दो तरह की इनोवेशन होती है, एक बिदअत हसना होती है और एक बिदअत सही होती है। ठीक है। और इकबाल ने भी बिदअत हसना को पॉजिटिव कहा है और कमेंडेबल इनोवेशन का नाम दिया है। कमेंडेबल इनोवेशन वो होती है एंड इट्स वर्दी ऑफ कंसिडरेशन एंड शुड बी अडॉप्टेड एज अ मेथोडोलॉजी ऑफ मॉडर्न डे इज्तिहाद। ठीक है। कि एक चीज़ आपकी एक अच्छी है जो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको और आपके दीन को, आपकी सोसाइटी को उससे कोई नुकसान नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग। आपकी वो पॉजिटिव है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इज्तिहाद की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए थे, विच इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट बाय अ जूरिस्ट to infer with a degree of probability. फिर then he talked about इज्तिहाद के स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं। ठीक है। 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, मैं फिर एक बार रिकैप कर देती हूँ। सोर्सेज ऑफ इज्तिहाद। ठीक है। नंबर 1 इज़ कुरान, नंबर 2 इज़ हदीस या सुन्ना जिसको कहते हैं, नंबर 3 इज़ इजमा जिसको एक मुस्लिम या मुज्तहिदीन का कंसेंसस कहते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव होता है, जिसके बाद आपका लॉ शोर बन जाता है। ठीक है। एंड 4th वन इज़ क़यास। ये अबू हनीफ़ा के दौर में क़यास की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती थी,
उसके बाद जो है ज़रा ये कम होने लग गई है। ठीक है, तो अब क्या इसको अगर हम वाइंड अप करते हैं तो हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि अगर क्वेश्चन आप पे आता है कि मॉडर्न डे और इज्तिहाद का क्या ताल्लुक़ है ना, मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, और इज्तिहाद का, तो आपने इस पे यही लिखना है कि भाई इकबाल के बारे में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि इसमें आपने बैकग्राउंड देना है थोड़ा सा कि 3rd सेंचुरी के बाद जो है ये ख़त्म हो गया था इज्तिहाद ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन थी मुसलमानों की और अब्बासिद खलीफा के टाइम पे जो ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था इज्तिहाद का। फिर सूफीज़म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बगदाद, ठीक है, जब बगदाद डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब मॉडर्न डे में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है ना, क्योंकि आपकी यूनिवर्स, ये देखें, यूनिवर्स, ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो रही है। ह्यूमन हिस्ट्री से आपने बताना है कि जी जो चीज़ें स्टैटिक रही हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। ह्यूमन नेचर आपकी इवॉल्विंग और चेंजिंग है, तो इवॉल्विंग चीज़ों के साथ आप कभी भी स्टैटिक लॉज के साथ नहीं चल सकते। जैसे जैसे आपकी नीड्स इवॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे आपके लॉज और आपका दीन इवॉल्व होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि वो इवॉल्व होता है विद टाइम, वो स्टैटिक नहीं है कि कुछ ऑब्लिगेशन, इसमें आप दो चीज़ें बताएं, कुछ ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होती। उसमें ऑब्लिगेटरी में क्या आएगा, जो कि नमाज, रोज़ा, कुरान वगैरह, जो में हज वगैरह, जो कि ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं। और दूसरी डायनामिक चीज़ें हैं जो कि या वर्ल्डली नीड्स हैं, वर्ल्डली नीड्स के साथ आपके लॉज चेंज होंगे, वर्ल्डली नीड के साथ आपको इज्तिहाद की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इज्तिहाद। इस तरह आपने करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट भी बता देना इकबाल का, और आपने इवॉल्विंग वर्ल्ड या मॉडर्न एज के साथ भी इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।